वाह वाह पुत्र, तुम्हारी पुस्तिका तो बड़ी रंगीन है, चित्रों से भरी हुई। हम तुम्हें ये जरूर पढ़ाएंगे। महाराज, पढ़ाई प्रारंभ की जाए। चित्रगुप्त मामा की जय हो। तो बबलू बेटा सुनो। मामा जी, मुझे इतनी अच्छी पढ़ाई तो अभी तक किसने नहीं पढ़ाई है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुला लाता हूँ। अवश्य अवश्य पुत्र, एक से भले दो, दो से भले चार। बुलाओ। गंगूराम और बटुकलाल वन में गए और सामने से भयंकर लाल नाम का एक भूत आया। ओए अंकल, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई, पढ़ाई पे पढ़ाई पढ़ी है, लेकिन कभी ऐसा मजा नहीं आया। चित्रगुप्त जी, अब समय संस्कार सिखाने का। वैसे बच्चों, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, इसीलिए गंगूराम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता था। इसलिए तो वो फंसता था, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। ले, यहाँ पे बैठिए। यहाँ क्या कर रही है? ये से खड़ा क्या कर रही है यहाँ पे? कब से परेशान हो रहे थे हम। प्रणाम। हरिओम हरिओम। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। अरे जब से आए हो यही बने घूम रहे हो। हम बने नहीं घूमते रहते पुत्र, हम ऐसे ही हैं। यम है। भाई साहब, एक गल का जवाब तो दो। वो जो बंदे हैं ना, वो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन वगैरह वगैरह, वो भी दिन में एक बार तो नॉर्मल कपड़ों में आते हैं, है कि नहीं? आते हैं ना? पर ये नहीं आते, ये यम मैन है। ओए पुत्र, अगर ये यम है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कपड़े नहीं बदलेंगे, या फिर इनका लॉन्ड्री वाला छुट्टियां मनाने कुल्लू मनाली गया है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग दिन भर से यहाँ कर रहे हो? खाते पीते पढ़ रहे हैं। अंकल ने हमें बस मन लगाकर पढ़ाया है। अरे वाह, इतना पढ़ाई तो हमारे गोगल ने कभी नहीं किया। कमाल पढ़ा रहे होंगे ये जमराज और चित्रगुप्त जी। क्यों जी? हाँ जी करेक्ट है, कमाल है जी। उड़ाते रहिए, उड़ाते रहिए। अब सोइए, हम सोता नहीं है, हम पूछता है। ये क्या 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 कांड किया इन्होंने फिर से? क्या होगा? देखो भाई, ऐसा है, जो भी कुछ हुआ उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जो क्या इन्होंने किया, इनकी तो पॉलिसी है चीजें खराब करना, कांड करना। इन्होंने ही गड़बड़ की होगी पक्का। एक बात पूछें, हमरे भैया कोई कांड नहीं किए हैं। अरे ये दोनों भैया तो सुबह से बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखो तो क्या पढ़ा है बच्चों को। वो तो ये बच्चे ही आपको सुनाएंगे। क्यों बच्चों? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओए, टेस्ट ले लो। तेरी वेरी गुड। अवश्य। बबलू, अच्छा बता इन्होंने क्या पढ़ाया तुझे? बबलू बोलो। एक बार की बात है, गंगूराम और बटुकलाल घने जंगल में टहल रहे थे। तभी सामने से भयंकर लाल नाम का एक भूत आ गया। भूत को देखकर गंगूराम और बटुकलाल डर गए। गंगूराम बोला, चल तू जलाल तू, आई बड़ा कटाल तू।
अंकल ये मंत्र से कुछ नहीं होता, ये मंत्र है फालतू। ये पढ़ाया तुमने बच्चों को, हैं? ये क्या पढ़ा दिया इनको भाई? वही जो इनकी परीक्षा में आने वाला है। पूरा सुनिए तो, पूरा याद कराया है। एक मिनट सर, आपने तो इनको पूरा कॉमिक ही याद करवा दिया। ये तो वही गल हो गई भाई साहब कि बच्चे गए थे घर से बनने इंजीनियर और कार्टून बन गए। भाई साहब फिर से, अरे ऐसे थोड़ी है। चौबे जी गए छब्बे जी बनने, हाँ चौबे जी गए छब्बे जी बनने और दूबे जी बनकर लौटे। मिनट पर जाई जी, फीलिंग को समझो, मेरी कहावत यहाँ फिट बैठ रही है। उनको कौन समझाए? भाई साहब इन्होंने आपको कहा होगा कॉमिक पढ़ाने के लिए, इसलिए आपने पढ़ा दिया। बच के रहना इन बच्चों से, बड़े शरारती है ये। चलो गोगल इधर आओ। এদিকে এসো বলছি, এসো চলো। आपकी मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। এই তো अरे सील बेस के बाहर का पढ़ाना है तो बच्चों को गीता पढ़ाइए। ये क्या कहानी पढ़ा दिए? अरे बच्चों को गीता पढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ अब हमारे कॉलोनी के बच्चे हैं तो दक्षिणा थोड़ा कम कर देंगे, 10,000 के बजाय 5,000 में काम कर देंगे। हैं? चलो बेटा नर्मदा आजा। चले काके, तेरे को 2 का टेबल याद कराता हूँ। चला आजा। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ बलदेव ਦਾ बचपन याद आ रहा है। जब ये छोटा था पलंग के नीचे कॉमिक की किताब पढ़ा करता सीगा और जब पकड़ा जाता था तो बहुत पिटता था। तू अभी भी कॉमिक की किताब पढ़ता है क्या? पापा जी क्या कर रहे हो आप? आपने तो मेरी बेइज्जती करना अपनी पॉलिसी बना ली है। हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। ऐसे थोड़ी होता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब नहीं पढ़ता मैं कॉमिक्स से। अब प्लीज डंडी पीछे करो। अब हटा दिया ना। इसलिए कहते हैं हर टीचर को परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना जो हिस्ट्री और कॉमिक में फर्क ही ना जान पाए। अरे सच कहूँ ना तो हमको ये दोनों किसी काम के ना लगे। माँ ये चित्रगुप्त को हमने तकिए में हवा भरने को कहा था, सारा दिन तकिया लेके पंखे के नीचे खड़ा रहा, हवा भरने। बताओ ऐसा है, जरा मेरी बात सुन लो और ध्यान से। 1 मिनट, आज के बाद इस घर में मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। और बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, इस घर का कोई भी काम तुम दोनों नहीं करोगे। माँ खराब करके रख दिया है। एक बात पूछे। सॉरी मामा जी, मुझे पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता है। तुमको तो आज हम बताते हैं, रुको। तुमको तो रहने दे। ओए एक बात पूछे, ये सब तू की है ना? मम्मा काम तो छोड़ो। अरे बहन आप छोड़ दीजिए उसे, हम समझाएंगे बबलू को। अरे भैया ये नहीं सुनता है, ये ना बहुत ही शरारती है। इसी दी होगी ना आपको कॉमिक बुक, तो स्कूल की बुक नहीं दे सकता था? बहन क्या आप जानती थी कि बबलू ने हमसे झूठ बोला है? हमको तो ये भी पता है कि स्कूटर जो है ये खोले रहा होगा। नाम आप दोनों पे लगा दिया, तो बदमाश है ना ये, बहुत मारेंगे किसी दिन। भैया आप दोनों से ना हम माफी मांगते हैं। वो बबलू पापा ना जज्बाती हो जाते हैं थोड़ा। एक बात पूछें, हम इसको लेके जाते हैं। तेरी वजह से पापा कितना गुस्सा हुआ। चल नालायक लड़का है, बहुत मार खाएगा। ऐसे तो बलदेव मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करता नहीं थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, समझ ही नहीं आ रहा। और चाह पिला दो मारी जी। प्रभु ये क्या लीला है? बच्चा झूठ बोल रहा है और माँ हंस रही। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, यदि बबलू के कर्म खराब हो रहे हैं तो इसमें बबलू की कोई गलती नहीं है। गलती बिंदिया बहन की है, गलती माता पिता की है।
एक बात पूछे भैया, माफ कर दीजिए, वो हम नहीं बहन, कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। अब क्या बताएं भैया, चावल में ना इतना मिलावट होने लगा है। बहन एक बात बताइए, चावल में जो मिलावट है वो तो आप साफ कर देंगी, किंतु जो आपके पुत्र में मिलावट बढ़ती जा रही है उसका क्या करेंगे? हाँ, एक बात पूछे भैया, पुत्र में मिलावट? अब बबलू कोई दूध है जिसमें मिलावट हो जाएगी? कैसी बात करते हैं आप मेरी बात को समझ नहीं रही है बहन। हम आत्मा के मिलावट की बात कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। इसका मतलब ये होता है, यदि आपका पुत्र लायक नहीं है तो आप कितना भी बलिदान क्यों ना दें, कितना भी धन उसके लिए एकत्रित क्यों ना करे, वो सब व्यर्थ कर देगा। किंतु अगर आपने अपने पुत्र के चरित्र पर काम किया है, अगर वो लायक है सुपुत्र, तो वो अवश्य जो चाहे हासिल कर लेगा। एक बात पूछे, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी अच्छी बात तुम कभी नहीं सुने। पर भैया इनमें बबलू कहाँ से आ गया? बबलू ने झूठ बोला और आपने उससे कुछ नहीं कहा। भैया हम जानते हैं, बबलू थोड़ा शरारती जरूर है और बहुत ही होशियार है। अब बच्चा है ना भैया, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। अब अच्छा भैया, अरे हमका ना तो कुछ याद नहीं रहता है, वो कपड़े भिगोने थे, हम आते हैं, हैं? हाँ। क्या करे प्रभु, ये तो आपकी बात ही नहीं समझ रही है। चिंता का विषय नहीं है चित्रगुप्त जी, ब्रह्मदेव है ना, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे वो। नारायण नारायण। नारद जी, हमारा मन तो बड़ी चिंता में है। आप तो यमराज जी से मिले हैं ना? ठीक है ना यमराज महाराज? नारायण नारायण। माते, समस्या की बात तो ये है कि यमराज महाराज ठीक नहीं है। नारायण नारायण। क्यों, क्या हुआ उन्हें? नारायण नारायण। माते, बुरी तरह से फंस गए हैं वो, बुरी तरह से फंस चुके हैं मनुष्य के छोटे से बालक के झूठ के चक्रव्यूह में। और उन्हें यूं चिंतित देखकर हमें भी उनकी बहुत चिंता हो रही है। नारायण नारायण। नारद जी, जी हमारी एक विनती है आपसे। कहिए ना माते। आप पृथ्वीलोक जाइए और स्वामी को समझाइए कि वो वापस आ जाए। पृथ्वीलोक पे जाके मनुष्यों के बीच रहने का फैसला ही गलत था। आप जाइए और उन्हें जाके समझाइए। नारायण नारायण। माते, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तुरंत पृथ्वीलोक जाएंगे और यमराज महाराज को मनाकर उन्हें यहाँ यमलोक वापस लेकर आएंगे। नारायण नारायण। हमें बिंदिया बहन की बहुत चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी, कुछ भी करके हमें उन्हें समझाना होगा। पुत्र, क्या लुभावनी खुशबू है। ये तुम हाथ ऐसे ऐसे करके गोल गोल कौन सी वस्तु तल रहे हो पुत्र? इधर देखो, हाँ उधर देखो, वो है जलेबी। जलेबी? हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे आप। ध्यान दे रहा हूँ प्रभु। नहीं, आपका ध्यान वहां पर है चित्रगुप्त जी। नहीं प्रभु। अच्छा बताइए, हमने क्या कहा? गोल गोल वस्तु कौन सी है? वो कह ही नहीं रहे, हम कह रहे नारायण नारायण। अरे नारद जी। नारद जी प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम नारद जी। बताइए नारद जी, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। महाराज, आज हम दुमोरना माता का एक संदेश आपके पास लेकर आए। वे चाहती हैं कि आप शीघ्र ही यमलोक वापस आ जाएं। नारायण नारायण। किंतु
किंतु नारद जी, हम कर्तव्यबद्ध हैं। जब तक हमारा कार्य यहाँ समाप्त नहीं हो जाता, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरे बड़ी साईं, एक बात बताओ, तुम हवा से बातें करता है या बिजली के खंभा से? हाँ पुत्र, हम हवा से बातें नहीं कर रहे, हम नारद जी से बात कर रहे हैं। नारद जी, ये है चंद्ररानी पुत्र, चंद्ररानी पुत्र नारद जी। नारद जी, चमन पुत्र, चमन पुत्र नारद जी। नारद जी, वो है सेवक जी, और सेवक जी ये है नारद जी, ये है यमराज, और मैं हूँ चित्रगुप्त। हो गया चित्रगुप्त जी। जी। अरे बाबा, ये हवा में हाथ क्या हिलाता है तुम बाबा? अरे सुबह सुबह क्या खा के निकला तुम घर से? हाँ नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, जी आप कितने सीधे साधे हैं, कितने भोले भाले। हम तो केवल आपसे इतना कहना चाहते हैं कि इन मनुष्य के लिए हम अदृश्य हैं। जब तक हम नहीं चाहे तब तक ये हमें देख नहीं सकते। नारायण नारायण। अवश्य अवश्य। चंद्ररानी पुत्र, ये जो आपको नहीं दिख रहे, वो है नारद जी। चमन तुम तो चढ़िया, ये दोनों माँ चढ़िया। अरे कुछ चाहिए? इधर देखो। नारद मुनि, कृपया हमारा ये संदेश धुमोरना तक जरूर पहुंचा देना। जी महाराज। हाँ नारद जी, हमारी पत्नियों तक भी पहुंचाइए। अवश्य चित्रगुप्त जी। इधर देखो, आप दोनों को सही में नारद जी दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ पुत्र, सचमुच। नारायण नारायण। महाराज, हमें लगता है कि हमें इस मनुष्य को अपनी उपस्थिति का एक सबूत जरूर देना होगा। हम यूं गए और यूं आए। नारायण नारायण। इधर देखो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज, ये तो फीकी है। पिताजी, पिताजी, पिताजी इधर देखो, उधर देखो, जलेबी हवा में उड़ने लगी पिताजी। हवा ने जलेबी का एक टुकड़ा खा लिया और फिर वो टुकड़ा तेल में आ गया। अरे बेटा, तुम सच्ची मुझे चढ़ा हो गया क्या? अरे तेजा, हवा भी कभी जलेबी खाती है क्या? पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जलेबी तो नारद जी ने खाई है। अरे बाबा, पता नहीं ये लोग दोनों किधर से आया है। अरे जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। और सुनो, माल देना लेकिन पहला पैसा लेना लोग से, समझा? हाँ। नारद जी, आपकी हरकतें बिल्कुल उस बालक बबलू जैसी हैं। नारायण नारायण। हाँ, बहुत नटखट है आप नारद। भैया, हम जानते हैं बबलू थोड़ा शरारती जरूर है और बहुत ही होशियार है। हमारा बेटा एकदम अब बच्चा है ना भैया, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। नटखट। चित्रगुप्त जी। प्रभु। नारद जी, महाराज, हम आपको आग्रह पूर्वक एक आदेश देना चाहते हैं। कहिए महाराज। आज से, अभी से आप वापस ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं हमारे साथ रहेंगे पृथ्वीलोक पर। और अब से सारे मनुष्य आपको देख भी पाएंगे। नारायण नारायण। महाराज, हम यहाँ पृथ्वीलोक पे, वो भी मनुष्यों के साथ। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, कुछ कहिए महाराज को। यम यम है हम। आज्ञा प्रभु। चित्रगुप्त जी, आज्ञा दें। नारायण नारायण। नारायण
नारायण नारायण। अद्भुत। हम आपको ऊपर ले जाने आए थे महाराज, लेकिन आपने तो हमें ही नीचे फंसा दिया। नारायण नारायण। नारद जी, हमारे पिताश्री ने कहा है जो जैसे करता है वैसे भरता है। नारायण नारायण। किंतु एक बात बताइए नारद जी, आप छोटे होकर इतने फूल कैसे गए? आपके पुत्र जो बने हैं प्रभु, जैसा पिता वैसा पुत्र। नारायण नारायण। किंतु नारद जी, अब आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपको हमारी मदद करनी होगी। और एक बहुत ही जरूरी बात, पृथ्वीलोक पर आप भी हम दोनों की तरह कोई चमत्कार नहीं कर सकते हैं। जी महाराज। नारायण नारायण। आइए प्रस्थान करते हैं। आइए। विद्या बहन, दादाजी, नानी जी, शीघ्र ही बाहर आइए सब। हम आप सबको किसी से मिलवाना चाहते हैं। शिखा बेटी। नारायण नारायण। ओ भैया, एक बात पूछे, इतना प्यारा बच्चा किसका है? यह है हमारा पुत्र नारद। और नारद, यह है बिंदिया बहन, यह है दादाजी, यह है नानी जी, और यह है शिखा। प्रणाम बहन। हाँ, हमरा इतना छोटा भैया। हम छोटे से नहीं है, हम तो नारद मुनि हैं पुत्री। लो, इसे भी सारे पुत्र और पुत्री नजर आते हैं। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। बड़े नटखट हैं ये। वो तो हम हैं। नारायण नारायण। अरे ये पूरा खानदानी नौटंकी वाला है। पहले यमराज, चित्रगुप्त और अब नारद मुनि। हाय, आई एम शिखा। हाय, आई एम नारद मुनि। नारायण नारायण। और पुत्र, ये है पुत्र बबलू। अच्छा, तो आप हैं बबलू। हाय, आई एम बबलू। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम किसी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, हम तो पूरे संसार को पढ़ाते हैं पुत्र। आपको भी पढ़ाएंगे। मुझे? नारायण नारायण। बड़े नटखट है छोटे नारद जी। वो तो मैं हूँ। नारायण। बिंदिया, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, मेरा टिफिन। ओह, एक बात पूछे बबलू पापा, इनसे मिलिए। इना नारद हैं, हमरे चित्रगुप्त भैया के पुत्र हैं, बेटे बेटे। प्रणाम पुत्र। नारायण नारायण। पुत्र? मैं तुम्हें पुत्र नजर आता हूँ? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, मुझे पुत्र कहोगे? देखो, बड़ी बात नहीं बोलता, तुम्हें तो बड़ों से बात करने की पॉलिसी ही नहीं आती। और तू चीज ही क्या है पुत्र? पुत्र मेरा मतलब है बेटा। जब ये मुझे मेरी समधन जी को पुत्र बोलता है तो तुम चीज क्या हो? बड़े नटखट है छोटे नारद। देखो, अब नटखट अपनी जगह, तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। तुम क्या पुत्र पुत्र? एक बात सुनो, ये भी यही रहेगा? जी हाँ पुत्र, ये अब अपने ताऊ जी और अपने पिताजी के साथ रहेंगे। आप मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो पुत्र। आप मुझे गोद में उठाओगे? नारायण नारायण। हाँ, बबलू पापा, एक बात पूछे, इतना प्यारा बच्चा अपने बबलू जैसा उठा लीजिए ना गोद में। बिंदिया, ये इतना
तेरा मतलब मैंने कभी बबलू को नहीं उठाया, मैं इसको कैसे उठाऊं? अरे उठा लो ना बेटा, बच्चा ही है। हाँ देखो ये भी बोल रहा है, बबलू भी बोल रहा है, उठा ले उठा ले। उठाइए। सब कह रहे हैं तो उठा लो ना बालक को। हाँ हाँ ठीक है। नारायण नारायण। क्या कर रहे हो यार, ये कान में थोड़ी बजाते हैं, क्या बदतमीजी है। बड़ा नटखट पुत्र है ये। वो तो हम हैं ही। नारायण नारायण। अरे पागल है क्या? कभी नाक में कान में, ये क्या पू पू बजा रहे हो? बिंदिया अब बबलू पापा एक बात पूछे, डांटी नहीं ना, इतना प्यारा बच्चा है। इतना प्यारा बच्चा है तो तुम गोद में उठा लो प्लीज। चिका बिटिया तुम इनको ले जाओ। ओके मम्मी। चलिए। चलो बेटा, न्यूज़पेपर पढ़ना, बताऊंगा आज की खबरें क्या क्या। आजा मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो जरा, यहाँ आओ। ये क्या हो रहा है? इस घर को क्या बनाना चाहती हो? नौटंकी खाना? पूरा पूरा ब्रह्मांड यहाँ इकट्ठा कर लेंगे ये। पहले भाई आए, अब भतीजा आया, हम पर्दा खींचेंगे यहाँ पे, लोग तमाशा देखेंगे। ऑलरेडी मेरा तमाशा बन चुका है। बबलू पापा एक बात पूछे? पूछो। ओ हमारे चित्रगुप्त भैया का बेटा है तो हमारा भतीजा हुआ ना, हमारा भतीजा हुआ तो आपका भतीजा हुआ। हम आप उसको घर से निकाल देंगे क्या? बबलू पापा कितने कितने प्यारे हो बबलू पापा। हम लंच बिंदिया मेरा भतीजा, ये पता नहीं मेरा क्या करके छोड़ेंगे। ओहो, इतनी सारी क्रॉकरी साफ करनी है, किसे पकड़ाऊं? समझे जी? हाँ समधन जी। आपसे नहीं जाने दीजिए बस। ना ना तुझे दसो क्या बात? नहीं एक काम था, पर आपको देख के लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। क्यों, मेरे को क्या हो गया? उम्र हो गई है ना, अब पहले वाली बात कहाँ। कैसी बात कर रही है आप? उम्र हो गई है, पहली वाली बात कहाँ? तुझे कम दसो। अच्छा तो ये सारी क्रॉकरी साफ करके ना जरा अलमारी में लगा दीजिएगा, हम अभी आए पूजा पाठ करके। तो सुनो, फिर काम पकड़ा के चली गई यार। नारद जी, आप जानते हैं ना अब आपको क्या करना है? जी महाराज, हम जानते हैं, बस आप देखते जाइए नारद मुनि का कमाल। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम दादाजी। दिन में कितनी बार प्रणाम करेगा? जब जब आपको हमारे दर्शन होंगे दादाजी। हम आपके लिए एक संदेश लाए हैं। कैसा संदेश? नानी जी ने आपको बाहर बुलाया है। नानी ने बुलाया? मैं बाहर नहीं जा रहा। नानी कोई काम को पकड़ा देगी। नानी जी ने भी हमसे बिल्कुल यही कहा था कि आप आ ही नहीं पाएंगे, और मुझे भी उनकी बात सही लगी थी। नारायण नारायण। मतलब क्या है? वो कह रही थी कि आप अभी बूढ़े हो गए हैं, जोड़ों में दर्द होता है, 2 कदम चले सांसें फूलने लगती हैं, और अगर बाहर तक चलेंगे पूरे ही फूल जाएंगे। नारायण नारायण। ये कहा उसने? जाके बात करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखी, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। समधन जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ जी समधन जी। तुम्हारे मैंने बुला के खुद गायब हो गई है। आइंदा मुझे कोई काम मत देना, वरना ऐसे ही साफ करूंगा। आपका प्रिय समधी। समधी जी। क्यों है? किसने तोड़ा? समधी जी। अरे क्या है समधन जी, क्या चिल्ला रही है आप? ये बुढ़ा छोटा किसको बोलती है आप? अरे वो माफ करना, अगर आपको नुकसान करना था, काम नहीं करना था, तो क्यों किया आपने? क्रॉकरी सारी तोड़ के रख दी।
की गल्ला कर रही है? मैंने कोई क्रॉकरी नहीं तोड़ी आपकी। अच्छा तो ये का है? टूटी हुई क्रॉकरी, मुझे क्या पता? हाँ, एक तो नुकसान और ऊपर से सीना चोरी। चिट्ठी लिखे है देखो, आइंदा काम मत देना वरना मैं ऐसे ही साफ कर दूंगा। आपका प्रिय समधी जी। अरे कैसी बातें कर रही है? ना तो मैंने आपकी क्रॉकरी तोड़ी है, ना ही मैंने कोई चिट्ठी लिखी है यार। अच्छी मतलब ये यंत्र किसका है? मुझे यहाँ से मिला। अरे ये तो सारा दिन बबलू जेब में लेके घूमता है। इसका मतलब ये सब कुछ बबलू ने किया है। और आप मुझे पे तिलमिला रही थी। अरे मैंने, लेकिन मैं कब आया यहाँ? ओ, तो हो सकता है ये यंत्र अपने आप उड़कर यहाँ पर आकर आओ। नहीं, मैंने क्रॉकरी नहीं तोड़ी। माँ, हम एक बात पूछें? हमारा बच्चा कह रहा है नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, मुझे टूट गया होगा ना, ऐसे क्या डांट रही हो आप मेरे बच्चे हम को? कह रहे हैं बबलू आजकल ना तुम्हारी बदमाशियां बहुत बढ़ रही है। हाँ शक्ल देखो बबलू पुत्र की। ये बबलू ने नहीं, मैंने तोड़ी थी। क्या? झूठ बोलकर मजा आया, मजा आया। नारायण नारायण। बहुत ही नटखट बालक है। पर भैया एक बात पूछे, ये नारद बिल्कुल नटखट है, आपके बबलू जैसा। चलो नारद पुत्र, चलो चलो आओ। बहुत नटखट है। मुझसे पंगा लिया है बेटा नारद। अब तुझे दिखाऊंगा बबलू क्या चीज है। तू भी यहाँ बड़ों के साथ बोर होता रहता है। चल मैं तुझे एक गजब की चॉकलेट देता हूँ। ये क्या है? इसे खाते हैं। ये तो अत्यंत स्वादिष्ट था। नारायण नारायण। तूने रैपर नहीं खोला? रैपर? वो क्या होता है? इसको अच्छा सुनो, तुम्हारे पास ये और है क्या? हाँ है। तो दो ना मुझे। पर तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी, तुम्हें मेरी एक शर्ट मारनी पड़ेगी। शर्ट? भाई तू आज के जमाने में 5 रुपए का नमकीन लेता है, भाई शर्म किया कर। ये ले। रुको, नारद अगर तुम्हें और चॉकलेट चाहिए तो इसे लेता ना होगा। ओए नारद, बबलू समझा दे इसे। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, लेकिन इसे गिराने के लिए जिगर चाहिए, वो किसी बाजार में नहीं मिलता। इसे मर्द लेकर पैदा होता है। भाई साहब, ये बच्चा कौन है? परजाई जी, ये मुंडा चित्रगुप्त जी का पुत्र है। कितना क्यूट है, लेकिन बदमाशों के चक्कर में फंस गया बेचारा। ये तो मैं अपनी एक उंगली से ही गिरा दूंगा। रहने दे नारद, ये तेज से नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। नारायण नारायण।
देखो तुम लोग नारद का गुस्सा। और एक बहुत ही जरूरी बात, पृथ्वीलोक पर आप भी हम दोनों की तरह कोई चमत्कार नहीं कर सकते। हारू भाई, 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 हारू भाई। ओ जी, ये तो वही गल हो गई, अपने हाथों से अपनी नाक काट लेना। भाई साहब, ये कौन कहावत है? लेकिन फिट बैठ रही है भरजाई जी। अरे छोटे नारद जी, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। छोटे नारद जी, आपने तो इसे ऐसे उठाया जैसे भीम ने जरा संत को उठाया था कि ऊपर फेंक देंगे तो नीचे आएगा ही नहीं। पंडित जी, ये भीम कौन? वो जलंधर का कुश्ती चैंपियन? अरे इनका कुछ नहीं हो सकता। बदला है ये, बदला। यहाँ लगता है नारद, यहाँ लगता है। ये दिन हमेशा याद रखना नारद। ये थी सजा बब्लू से पंगा लेने की। नारद जी मेरी बात तो सुनिए। नारायण नारायण। नहीं चित्रगुप्त जी, नहीं, आज हमने निर्णय ले लिया कि हम एक क्षण के लिए पृथ्वीलोक पे नहीं रुक सकते। नारद जी रुक जाइए। नारायण नारायण। नारद जी, आपके क्रोध की वजह हम समझ सकते हैं, किंतु आप हमें यूं अधर में छोड़ के चले जाएंगे? नारायण नारायण। हम क्षमा चाहते हैं महाराज, किंतु वो बालक बड़ा शैतान है महाराज। जितना परेशान उन्होंने हमें किया है, जितना मजाक उन्होंने हमारा उड़ाया है, आज तक किसी ने नहीं उड़ाया। नारायण नारायण। इधर देखो, उधर देखो, आप दोनों फिर से वो नारद जी से बात कर रहे हैं ना? हाँ पुत्र, और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें नारद जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताओ सही, जो हमको दिखाई नहीं देता वो नारद ही है? हाँ पुत्र। अरे अरे ये दोनों चढ़िया हो गया, हम भी चढ़िया हो जाएगा। अच्छा सुनो, ध्यान रखो, मैं घर होके आता हूँ। समोसा बराबर तला, कितना तला हिसाब रखना पैसे का बराबर से। चमन पुत्र, हम आपको एक बात बताएं, ये वही नारद जी है जिनकी तेज बुद्धि के चर्चे तीनों लोक में प्रचलित है। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। ये वही नारद जी है जिनकी चंचलता, जिनकी शरारतों के किस्से सभी को पता है। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। जब ये बात यमलोक में पता चलेगी चित्रगुप्त जी, तो लोग क्या कहेंगे? कि नारद जी एक बच्चे से हार गए। लेकिन वो आज एक बच्चे से हार गए। एक बच्चे से हार गए, एक बच्चे से हार गए, एक बच्चे से हार गए। नारद जी। नारायण नारायण। महाराज, हम सब समझ गए, सब बातें हमारे समझ में आ गई। नारायण नारायण। महाराज, इस पृथ्वी पर बन रहे इस व्यंजन की कसम खाकर कहते हैं, हम इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। जितना परेशान हमें यहाँ किया गया है, जितना मजाक हमारा यहाँ उड़ाया गया है, हम दुगनी आग लगा देंगे, देखना। मैं तो बाल पास हो गया यार। अरे मैं भी। ओए बबलू, तेरी साइकिल तो आने से पहले ही पंचर हो गई। ओए काके, रिपोर्ट कार्ड आने में 3 दिन बाकी है। तब तक घर में ना तू बताएगा और ना मैं बताऊंगा कि मैं फेल हो गया हूँ। अब तो मैं साइकिल मंगवा कर ही रहूंगा और मैं तुम लोग को भी चलाने नहीं दूंगा। लेकिन किसको बताना मत। प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। मम्मी, पापा, आप सब लोग आ जाओ। क्यों है बबलू, सब ठीक है?
क्या बात है? क्या हुआ है? पूछो। अरे एक बात पूछे, लगता है तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। वही तो गुड न्यूज है, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। क्या बात करे? कॉन्ग्रेचुलेशन। देखा, उसे कहते हैं परफेक्ट भाई। अरे मेरा बेटा है, वेरी गुड बेटा। अपने पापा जैसे बनना। क्या बात है? बल्ले, मुझे तेरा बचपन याद आ गया। मुझे आज उतनी खुशी हो रही है जितनी जब तू ना 5वीं में 2 बार फेल हुआ था, लेकिन 6वीं में चले गए ना 3वीं में पास हो गए। बल्ले पापा जी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? मेरा मुंह क्यों पकड़ लेते हो आप? अब हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। क्या बेइज्जती? लोग खड़े होते, बच्चे। क्या तुम क्यों हंस रही हो? मुंह मीठा करो, तो जाने दो। क्या मेरा मुंह। वाह बेटा, जल्दी से मिठाई वाले के यहाँ जाके मिठाई लेके आ और अपना मुंह मीठा कर। नानी माँ, मुझे मिठाई नहीं, गेयर वाली साइकिल चाहिए। हाँ, हाँ, क्यों नहीं बेटा, मम्मी पापा ने प्रॉमिस किया था तो लाएंगे ना मेरे बच्चे के लिए। और आज ना मम्मी अपने बच्चे के लिए पार्टी रखेगी। ठीक है, अभी जाओ, चलो कपड़े बदलो। माँ देखो जरा, आज आज मेरा लाल, मेरा बच्चा। बिंदिया, ये क्या कर रही हो? बच्चे को झूठा प्रॉमिस क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हारे हाथ का तो मैं इलाज करवा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट ही नहीं हो रहा, और ऊपर से ये साइकिल का प्रॉमिस और पार्टी, ये सब कैसे होगा? एक बात पूछे बबलू पापा। पूछो। हाथ का कहा है? हाथ हमारा एकदम ठीक है, हम आपको कई बार समझाए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, हम सच्ची कह रहे हैं। और एक बात पूछे, हमरे लिए ना बबलू से ज्यादा हमारी जिंदगी में कुछ भी जरूरी नहीं है। हमारा बच्चा सबसे पहले है। हमने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि हम उसके लिए पार्टी करेंगे, और अब वो साइकिल के लिए बोलेगा तो आप मना नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं हाँ। ठीक है, तुम उसकी माँ हो और वो तुम्हारा बेटा। जैसा कहोगी वैसा होगा। भैया, अब हम एक बात पूछें। आप देखे, हमारा बबलू फर्स्ट आया है। हम बोले थे ना बहुत ही होशियार है। वो बच्चा कितना प्यारा है। आप खुश है ना बहन? हाँ, हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपका पुत्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, किंतु इस बात का उसके चरित्र से कोई संबंध नहीं है। वो होशियार है, समझदार नहीं। हम आपसे अब यही कहेंगे बहन, सबसे पहले अपने हाथ का इलाज करवाइए। हाँ बीना भैया, एक बात पूछें। अरे हाथ में हमरे कोनो तकलीफ नहीं है। अच्छा, हम आते हैं, वो बबलू के लिए शाम को दावत रखे है ना, आते हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु। हो ना हो हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक काम कीजिए, हमें जरा बबलू पुत्र के कर्म के बारे में कुछ बताइए। जी। प्रभु, बबलू का कर्म बड़ा ही गड़बड़ है। प्रभु, वो झूठ बोल रहा है, वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। चित्रगुप्त जी। जी। विद्या बहन की आंखें खोलने का समय आ गया। हाँ। नारद जी, क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं जो हम आपसे कहेंगे? जी महाराज, हम तैयार हैं। नारायण नारायण। मैं बड़े दिल से आप सबका यहाँ वेलकम करता हूँ। आज खास मौका है, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे घर में खुशी आई है। आप सबको पता ही होगा, मेरा बेटा बबलू, अब इसकी तो पॉलिसी हो गई है फर्स्ट आना। और इतनी खुशी होती है मुझे कि ऐसी खबरें सुन के मेरा सीना 60 इंच का हो जाता है। और अब अगर शिखा फर्स्ट आ गई
तो आप समझ रहे हैं ना, ये सीना 120 इंच का हो जाएगा। आ जाऊंगी पापा। आई लव यू। लव यू टू। भाई बलदेव। हाँ जी। तन्ने तो जरूरत भी है भाई, तेरा सीना चौड़ा होने के लिए है। तो आप अपना मुझे दे दीजिए ना आधा। इतना खुश क्या हो रहा है? 5वीं में 2 बार फेल हुआ है, 8वीं में 3 बार फेल हुआ है। अरे शुक्र कर बबलू मेरे पे गया है। शुक्र कर बबलू मेरे पे गया, नहीं तो क्या हालत है। पापा जी मैं आपका बेटा हूँ और ये मेरा मुंह है, प्लीज। तो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। सारी दुनिया आए हुए, पूरा मोहल्ला इकट्ठा। तो बेइज्जती की क्या बात है बेटा? हाय शिक्का। हाय रिया। हाय। आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अच्छी बंदर लिया। भाइयों मैं ये भी कहना चाह रहा था, कुछ लोगों के बारे में कहना चाह रहा था जो जल कुकड़े होते हैं। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जल कुकड़े ऐसे होते हैं कि मेरे बबलू के बारे में उसका भविष्य बता रहे थे और कह रहे थे मेरा बबलू किसी लायक ही नहीं है। दरअसल यही किसी लायक नहीं है। मैं जनरल कह रहा हूं, मैं कोई किसी को पिन पॉइंट थोड़ी किया है। नारद जी, जो कार्य हमने आपसे करने को कहा था उसे करने का समय आ गया है। जो आ गया महाराज। नारायण नारायण। बोलो बेटा। आपसे एक काम था। ऐसी क्या बात है? कोई महंगी बात है जो अकेले में करनी है? बहुत महंगी बात है आंटी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो हम ये जानना चाहते थे कि आपका विवाह गैंडे से हुआ है क्या? ये क्या बोलता है तुम्हें? नारायण नारायण। हम नहीं, तो बिंदिया आंटी कह रही थी कि आपके पति गैंडे हैं, हमेशा सोते ही रहते हैं। क्या? बिंदिया ने कहा कि मैं 50 रुपए की साड़ी लाती हूँ और 5000 की बताती हूँ। सस्ती बात कही उसने। सिर्फ मुझसे ही नहीं, वो सबसे ही बात कहती है। क्या? हलची और हम? बिंदिया भाभी ने हमको लालची कहा? हाँ, बिंदिया आंटी कह रही थी कि आप अंकल को भीगी बिल्ली बना देते हो, लेकिन आप उनको पहले बिल्ली बनाते हो कि भिगाते हो? नारायण नारायण। क्या? 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 हाँ, लेकिन आप ये बात कृपया करके बिंदिया आंटी को मत बताइएगा। देखो हम क्या करते हैं। नारायण नारायण। हाय अम। प्रणाम देवी। प्रणाम। तो हमें आज बबलू की पाठशाला तक ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यम जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि दोस्ती में ना माफी ना शुक्रिया। क्षमा चाहते हैं, क्षमा भी नहीं चाह सकते। महाराज, काम संपूर्ण हुआ। कैसा काम? नारायण नारायण। बेबी, आज आप देखते जाइए बस। दोस्ती में माफी भी होगी, शुक्रिया भी होगा। क्यों प्रभु? साधु 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 साधु। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप। वही आया, समझ लो। चल चलो भाभी क्या हुआ? वो
मैंने बस खाना लगा दीजिए। आइए ना। गोले से नहीं उतरेगा हमारे। गले में इंफेक्शन है। चलो तुम चलो। अरे भाभी मैं सुनिए, चलिए यहाँ से, हम 1 मिनट भी नहीं यहाँ रुकेंगे। भाभी क्या बात हो गई, कोई तो मुझे कुछ बताइए। अचानक से मुझे याद आ गया कि मुझे अपनी 50 रुपए वाली सस्ती साड़ी खरीदने जाना है। भाभी क्या? मम्मी क्या हुआ? तुम चुप करो और घर चलो, कहा ना मैंने। अरे भाभी मेरी बात तो सुनिए। ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से। एक बात पूछें, क्या हो गया? इतना बुरा विचार तो कोनो हवन से भी नहीं जा सकता। अरे हाथ में मोबाइल है। नहीं शरबत है, फिर भी झूठ नहीं बोलेंगे। अरे एकदम सत्य वचन है पंडिताइन, यहाँ महाप्रकोप है। हाँ, अरे मैं तो कहता हूँ आप दोनों भी यहाँ से चलो। अरे एक बात तो बताओ, बात क्या है, कोई बताएगा? भाई साहब आप बाहर चलिए, चलिए बताते हैं यहाँ का गुल खिल रहा है। चलो चलो बाबा चलो। अरे जमाना ओ लड्डू, चलो 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 चलो। क्या हुआ? इन्होंने कुछ, पापा जी ने कुछ किया? तूने जरूर साड़ी के बारे में कुछ कहा होगा। पापा जी? क्या पापा जी? क्या गेस्ट के हुआ क्या है? बिंदिया क्या हुआ है? मुझे नहीं पता है बबलू पापा क्या हुआ है। तुम दोनों ने तो कुछ नहीं किया। हम भला क्यों कुछ करेंगे पुत्र? मजा आया, सबको उल्लू बना के मजा आया। नारायण नारायण। उल्लू? बिंदिया अब क्या कर दिया तूने? मैंने लीना, कावेरी और मंजू आंटी से कहा भैया एक बात तो हम बिना पूछे कहेंगे, ये जो आपका बच्चा है ना, ये कितना बड़ा झूठा है। बहुत ही नटखट, बहुत ही शरारती बच्चा है। शरारती? ये शरारत लग रही है आपको? इसे डांटने के बजाय आप हंस रहे हैं। कोई बात नहीं बहन, अभी छोटा है नारद, बड़ा होकर समझ जाएगा। भैया हम एक बात पूछे, उसको डांटने के बजाय आप हंस रहे हैं उसकी शरारत पर। ठीक उसी तरह बहन, जिस तरह बबलू को सजा देने के बजाय आप भी हंस रही थी। भैया हम जानते हैं बबलू थोड़ा शरारती जरूर है, बच्चा है ना भैया, अभी धीरे धीरे समझ जाएगा। पर इन सब में बबलू कहाँ से आ गया? ये जो लीला रची है हमने, बबलू की वजह से ही रची है। नारद ने जो कुछ भी किया हमारे कहने पर किया। हम आप सभी को एहसास दिलाना चाहते थे कि बबलू की गलतियों को छुपाकर, उसे गलत संस्कार देकर आप बबलू की नींव को कमजोर कर रहे हैं। उसका भविष्य ऐसे उज्जवल नहीं होगा। ये समय है इसके जीवन की नींव को और मजबूत करने का। अगर वो नींव आपने अभी ठीक नहीं की तो भविष्य में पूरा परिवार ढह जाएगा। तुम अपनी बकवास बंद करोगे जरा? तुम्हें क्या पता हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए क्या क्या करते हैं? कुछ भी बोलने लग जाते हो। बिंदिया जानते हैं पुत्र, आप बबलू के लिए बहुत बलिदान देते हैं, किंतु बबलू का भविष्य आपके बलिदानों से नहीं, स्वयं उसके चरित्र से बनेगा। तो आप उसके चरित्र पर ध्यान दीजिए, उसका भविष्य वो स्वयं ही बना लेगा। वो बात तो सही है, लेकिन हमारा बबलू इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, जितना इस नारद ने बोला है। खेद है हमें, आज हम बबलू की पाठशाला गए थे स्कूल, और वहां हमें यह पता लगा कि बबलू उत्तीर्ण नहीं हुआ है, विफल हुआ है, फेल हुआ है।
बिंदिया जरा देखना। वो सही कह रहे हैं, वो फेल हुआ है। पापा जी। हाँ। अब आपके पास दो रास्ते हैं बिंदिया बहन। या तो आप इस बात को सभी से छिपा सकती हैं और प्रतीक्षा कर सकती हैं कि किसी दिन बबलू स्वयं बड़ा होकर सब समझ जाएगा, या अभी इसी वक्त उसे समझाकर उसके भविष्य को एक सही दिशा दे सकती है। निर्णय अब केवल आपके हाथ में है बहन। बिंदिया, मेरी बात सुनो। क्या करने जा रही हो? वही करने बबलू के पापा जो बिना पूछे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बिंदिया रुको, तुम कहीं नहीं जा रही। मेरी बात सुनो। देखो, जो हुआ सो हुआ। बच्चों से गलती हो जाती है, हमारा बच्चा है, हम अकेले में मिल बैठ के उसको समझा लेंगे। दुनिया के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात समझो प्लीज। चुप कर। सारा कसूर मेरा ही सीगा। बचपन में जब तू फेल हो जाता था तो मैं किसी को बताता ही था, डरता था जमाने से। लेकिन बहू, तू जा, तू जो करना चाहती है कर, जा। मुझे इसे खोल कर देखना। बबलू, ये साइकिल ना अब तुझे तब मिलेगी जब तू इसके लायक बनेगा। झूठ बोला तू हमसे? हाँ? क्या क्या नहीं किए तेरे लिए बेटा? मम्मी तू चुप कर जाएगा। माँ तुमको पता है ना, हाथ में तकलीफ है हमारे। सबसे झूठ बोलते हैं कि दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। हम इलाज नहीं कराए, किसके लिए? तेरे लिए। तेरे पापा इनकी पैसा बचाते किसके लिए? तेरे लिए। तू झूठ बोलता है हमसे कि पास हो गए, मम्मी फर्स्ट आ गए। तू फर्स्ट आया है। आप सब लोग आ गए, बहुत अच्छा किया। आप लोगों से हम माफी चाहते। ये जो लड़का है ना बबलू, ये पास नहीं फेल हुआ है। झूठ बोल रहा था हमसे। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जैसे आज तक हम इस बबलू की गलती पर पर्दा डालते आए, आप कभी अपने बच्चों की गलती पर पर्दा ना डालें। अपने बच्चे के भविष्य पर नहीं, उसके चरित्र पर काम कीजिए। उसका चरित्र अच्छा होगा ना तो भविष्य वो खुद बना लेगा। कोई बात कोई उम्मीद नहीं थी इससे। ये झूठ बोला हमसे। अम्मी, मुझे माफ कर दो। अगली बार मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर मैं क्लास में फर्स्ट आया तो ये साइकिल लूंगा। बबलू, हम एक बात पूछे, वादा करेगा मम्मी से, झूठ नहीं बोलेगा? प्रॉमिस, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा बच्चा। वाह, ये हुई ना गल के पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। वाह। अरे वाह, आज पहली बार आपके मुंह से सही कहावत सुनी है।
वो गली है महाराज की। आज मुझे भी पहली बार किसी कहावत का सही मतलब समझ में आया। वाह चावले। इसका क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता पापा जी। हम सब आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। नारद ने जो भी कुछ बोला वो सब झूठ था। जी हाँ देवियों, नारद जी ने आप सबसे जो भी कहा है वो आप सबसे कहने के लिए हम ही ने उनसे कहा था। दरअसल हम विद्या बहन को ये समझाना चाहते थे कि झूठ का प्रकोप कितना भारी होता है। विद्या बहन आप सबसे नफरत नहीं, बहुत प्रेम करती है। मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी बिंदिया इतनी सस्ती बातें नहीं कर सकती। अरे वाह सही, वाह सही, वाह सही, वाह। क्या तो कमाल का सबक सिखाया है नहीं बाबा। और इस बात पे तो देसी घी की मिठाई बांटूंगा मैं। इसकी मिठाई खा के बीमार होना क्या? बात करते इसकी मिठाई खिलाएंगे। पुत्र, हम आपकी मिठाई उस दिन अवश्य खाएंगे जिस दिन आप मिठाई शुद्ध देसी घी में बनाएंगे। वो धाकड़ दिन नहीं आने वाला है जी। यम जी, ये सब होने के बाद ना मैं तो आपकी एकदम बड़ी वाली फैन बन गई हूँ। यम फैन। इधर देखो, उधर देखो। आपने जो बात कही ना वो तो मैं पहले से ही जानता था, पर बीवी बच्चे नहीं है तो फिर अमल किस पे करूं? वैसे मिस्टर यम, आपकी बात में है दम। क्योंकि यम है हम। आया पुत्र, चलिए। चलो बाबा, चलो लड्डू। चमन, वाह भाई चौधरन, आजा आजा आजा। बाय यम। प्रणाम। नारद जी, आप तो उत्तीर्ण हो गए। धन्यवाद महाराज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आइए, खुली हवा में थोड़ी सैर की जाए। चलिए प्रभु, आओ। नारद बेटा, तुम जा रहे हो? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक बात पूछें, तुम फिर कब आओगे? जब हमारे पिताश्री को हमारी जरूरत होगी हम तुरंत से आ जाएंगे। नारायण नारायण। आपका बेटा बहुत ही संस्कारी है भैया। हमें उम्मीद है बबलू पुत्र कि आप अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे और किसी बच्चे को सताएंगे भी नहीं। नारायण नारायण। पक्का नारद, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये चॉकलेट्स। व्यंजन लगता है। वाह, अत्यंत अच्छा। अब तो हम इसे स्वर्ग लोग जाकर ही खाएंगे, वो भी रैपर उतार के। नारायण नारायण। भाई तुम सब लोग हो तो बहुत ही अच्छे, लेकिन थोड़ा फेंकना कम करो। ये मेरा मतलब है स्वर्ग में जाकर खाएंगे, मतलब क्या? अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए पिताश्री। चलिए नारद। बाय नारद। बाय नारद। कुछ सीखा? आपने हमारी बहुत मदद की नारद जी, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और यमलोक जाके धुमोना से कहना हमारी चिंता ना करें, हम बहुत ही जल्द वहां पर आएंगे वापस। नारायण नारायण। अवश्य महाराज। इधर देखो, उधर देखो। जो नारद जी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो जा रहे हैं। हाँ पुत्र, जो नारद मुनि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं वो अब हमें भी दिखाई नहीं देंगे।
लगता है तुम्हारे साथ हम भी चढ़िया हो जाएगा। नारायण नारायण। महाराज चित्रगुप्त जी, इस कार्य में मैं आप दोनों के साथ बेहद आनंद आया। मन तो कर रहा है कि इस मनुष्य के व्यंजन फिर से उठाकर खा ले, परंतु नहीं, हमें इसे डराने का बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि हमारे पास ये चॉकलेट्स जो हैं, बस महाराज अब हमें आज्ञा दी। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु क्या करूं, कहाँ छुपूं? प्रभु प्रभु बचाइए मुझे, कहाँ छुप जाऊं मैं? चित्रगुप्त जी। प्रभु अच्छा हुआ आप आ गए, आप भी यहाँ आकर छुप जाइए मेरे साथ। चित्रगुप्त जी पहली बात तो ये कि आप छिपे हुए नहीं हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। प्रभु प्रभु और प्रभु दूसरी बात, और दूसरी ये कि आप छिप किससे रहे हैं? प्रभु नानी जी से महाराज, उनकी काम पकड़ा देने की क्षमता इतनी विचित्र है, हम हमेशा फंस जाते हैं। काम तो होता नहीं है और मस्तिष्क में प्रचंड पीड़ा होती है। प्रभु चित्रगुप्त जी हम पृथ्वीलोक पर मनुष्यों की मदद करने आए हैं, तो यदि उन्हें मदद की जरूरत होगी तो हम अवश्य करेंगे। जी प्रभु, यम है आप। आइए और खो जाइए हमारे साथ सुरों की दुनिया में, सिर्फ 72.8 FM पर। चित्रगुप्त जी, हमें ये सुरों की दुनिया में कौन बुला रहा है? आकाशवाणी है प्रभु, आकाशवाणी। आकाशवाणी? प्रभु आवाज तो इस यंत्र में से आ रही है प्रभु। अच्छा चित्रगुप्त जी, अद्भुत है, ध्वनि है, चित्र नहीं है, ये बहुत ही विचित्र टीवी है। प्रभु क्या क्या बनाता है मनुष्य। अब अगला गीत श्री वायम राज जी की फरमाइश पर। प्रभु आपने कब फरमाइश की? चित्रगुप्त जी, हमने फरमाइश की नहीं, ये लगता है इस यंत्र ने हमारे मन की बात अपने आप सुन ली है। आहा, शास्त्रीय संगीत। चित्रगुप्त जी, प्रभु हम जब भी शास्त्रीय संगीत सुनते हैं हमें धुमोड़ना की याद आ जाती है। धुमोड़ना बड़ा अच्छा नृत्य करती है वो शास्त्रीय संगीत पर, बहुत अच्छा। प्रभु हम धूमोरना माता को तो यहाँ नहीं ला सकते, हाँ उनके जैसा नृत्य करने की कोशिश कर सकते हैं। चित्रगुप्त जी, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है?
अद्भुत मोरना, अद्भुत। अंकल, आप नाचते बहुत क्यूट लग रहे थे। चित्रगुप्त, आप क्या लग रहे थे? प्रभु क्यूट लग रहे थे, मतलब प्यारे। वो सब तो ठीक है, पर हर चीज का परफेक्ट टाइम होता है। और देखिए, अभी ये मेरे पढ़ने का टाइम है, नाचने गाने का नहीं। तो बंद करिए गाना प्लीज, मेरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं। एग्जाम? परीक्षा प्रभु, परीक्षा। परीक्षा? हाँ। क्षमा चाहते हैं पुत्री, अब हम ये नृत्य बंद कर देंगे। हम जरा बहक गए थे। ओके, थैंक यू। दीदी, मामा जी, मामा जी। क्या हुआ बबलू? वो धाकर अंकल ने हम सब लोग को घर पे बुलाया है। सरप्राइज है कोई। ठीक है, आप लोग जाइए, क्योंकि मम्मी और दादाजी तो बाहर गए हैं और नानी जी सो रही है। मुझे पढ़ना है, 2 चैप्टर आगे बढ़ना है रिया से, वो भी तो वो करके मैं आ जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। चलिए मामा जी, सरप्राइज है कोई। चित्रगुप्त जी, ये सरप्राइज क्या होता है? प्रभु, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित। किंतु अगर कोई आश्चर्यचकित है तो हम उन्हें देखने क्यों जाएंगे? नहीं प्रभु, हम जाकर ये देखते हैं कि वो आश्चर्यचकित क्यों हैं। चित्रगुप्त जी, अवश्य देख सकते हैं। हेलो, नमस्ते, कैसी हो? वेलकम वेलकम। कहाँ है मम्मी पापा बेटा? अरे आज पापा ने ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है, इसलिए थोड़ा सा तो वेट करना ही होगा। पुत्र, वेट माय वेट 100 किलो, 1 क्विंटल। ओह गॉड, चावला अंकल। इधर देखो, उधर देखो, कितनी सुंदर लग रही है ना तेरी भाभी। पता है, दुनिया की सारी हीरोइनें ना तेरी भाभी के सामने फीकी पड़ जाती है। देख, है ना? राम राम भाइयों, राम 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 राम। भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको क्यों बुलाया है आज। बिल्कुल चौधरी साहब, मैं तो इतना बेचैन हो रहा हूँ, इतना बेचैन हूँ जैसे बिना खबर के खबरी। भाई साहब, बिना जल के मछली होता है। और जाई जी, वो पुराना हो गया, ये न्यू है। इधर देखो। अब बस जी थोड़ा सा सब्र कीजिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल महंगा होता है। सुनिए जी, अब बस आप इनको महंगी वाली खुशखबरी दे ही दीजिए। ठीक है भाई चौधरी। तो भाइयों, मैं अब आपको महंगी वाली खबर। पापा, 1 मिनट, वो स्पेशल वाले गेस्ट तो अभी तक आए ही नहीं। श्री देवी बेटा, कौन आने वाला है? सारे तो आए बैठे हैं यहाँ। वो 1 मिनट, वो रहे। देवी, देवी। हाँ। देवी, हमें बबलू पुत्र ने बताया यहाँ कोई आश्चर्यचकित होने वाला है, तो हम देखने आए हैं कि आश्चर्यचकित क्यों है। मैंने कहा था सरप्राइज है कोई। ओह, गोलू जी, आश्चर्यचकित तो हम हैं, क्योंकि ये यम है। ओह ये तो शेर में स्तुति हो गई। आश्चर्यचकित तो हम हैं क्योंकि आप यम है। वाह वाह। जी प्रभु। तो ये मिठाई आपकी हुई। ओह, थैंक यू। लो भाई, अब ये धाकड़ यमराज भी आ गए और चित्रगुप्त जी भी आ गए, तो अब ये सरप्राइज से मैं पर्दा हटा देता हूं। तो देखो भाई, 1 2 3 तालियां।
देखो भाइयों, तुम तो ये जानते हो, ये मेरी छोरी है, मेरी छोटी ये बेटी धाकड़ वाली रिया है। पर आपको जो पता नहीं है वो बात ये है कि ये जो फोटो आज आप देख रहे हो, ये कल अखबार में छपेगी, क्योंकि हमारी ये बेटी ऑल इंडिया ओपन डांस कंपटीशन में भाग लेने जा रही है। और आप सब धाकड़ों को इसलिए बुलाया है कि आप हमारी बेटी को सारे शुभकामनाएं और आशीर्वाद दो, ताकि ये जीते। जा बेटा, सबका आशीर्वाद ले ले। आयुष्मान भव। यम जी, देखना रिया है ना, पक्का जीतेगी। गलत बात देवी, ये कहिए कि पक्का परिश्रम करेगी और बेहतर करने की कोशिश मात्र करेगी, वही बहुत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हाय शिखा। हाय रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, ये तो सुपर्ब न्यूज़ है। देखना तुम ही जीतोगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। देख, मैं तो बहुत मेहनत करने वाली हूँ, बस तू प्रे करना कि तेरी बेस्ट फ्रेंड ही फर्स्ट आए। ओके? पक्का पक्का पक्का। चित्रगुप्त जी, बहुत घनिष्ठ मित्रता लगती है दोनों में। हाँ प्रभु। अरे समधी जी, थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा जी, एक मिनट। और ऊपर ऊपर थोड़ा सा। समधन जी, इतने भी ऊपर मत भेजो, इतने ऊपर से नीचे गिरूं तो ऊपर ही चला जाओ। हमने तो पहले ही कहा था कि आपसे नहीं होगा। कर तो रहा हूं ना जी, कुछ भी कहती रहती है। अरे शिखा बेटा, हैं? जवाब ही नहीं दिया, चली गई। और अपने आप से कुछ बड़बड़ा भी रही थी। गुस्से में लग रही थी। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है। ओ आहो, इसने रिया को कुछ करते हुए देख लिया होगा, जिससे ये जल रही है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछिए प्रभु। वो सुश्री देवी जी है ना? हाँ हाँ। वो हमसे कह रही थी वो हमारे साथ मूवी जाना चाहती है। मूवी? मूवी का क्या मतलब होता है प्रभु? मूवी मतलब ये चलचित्र जो हम टीवी में देखते हैं। हाँ, हाँ। किंतु हम भला टीवी में कैसे जा सकते हैं? वो तो पता नहीं प्रभु। चित्रगुप्त जी, संगीत। वो शिखा पुत्री अभ्यास कर रही होगी। हाँ। उन्हें काफी दिक्कत होगी, संगीत को बंद करवाते हैं। चलिए प्रभु। आइए आइए आइए। आगे आगे राइट लेग पीछे पीछे आजा यारा, लेट्स स्टार्ट वे। सर को घुमा ले राउंड, पैर जरा अप डाउन, इतनी सी ये बात वे। वो बंदा ही क्या है। चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये शिखा पुत्री अभ्यास करने के बजाय ये नृत्य क्यों कर रही है? प्रभु वो भी ऐसा नृत्य जैसे लग रहा और ठंड से कपकपा रही हो। हाँ चित्रगुप्त जी। अरे दादाजी, शिखा पुत्री नृत्य कर रही है। शिखा बेटी। हाँ दादाजी। का एक बात पूछे बिटिया, ये तुम सुबह सुबह पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब में का लग गई? का कर रही हो तुम? मम्मी, मुझे ना वो डांस कंपटीशन में पार्ट लेना है, मुझे रिया को हराना है ना, इसलिए। चित्रगुप्त जी, ये शिखा पुत्री तो रिया को जीतने की शुभकामना देकर आई थी, अब खुद हराना चाहती है। शिखा पुत्री के कर्म कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं हमें चित्रगुप्त जी। तो ठीक तो आप कर ही दोगे एम जी।